नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि डे बाय डे जो है YMW फाइनेंशियल के माध्यम से जो है आपको नए नए वीडियो जो है सर्व किए जा रहे हैं अकाउंटिंग के, टैक्सेशन के और स्टार्टअप इंडिया के। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, इसके बाद आप टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि 100% का टैक्स जो है आपका एग्जम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 80 IEC के। तो आप जो है 100% टैक्स एग्जेम्पशन कैसे ले पाएंगे 3 कंसेक्यूटिव ईयर का, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, और ये भी हम लोग लाइव देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि अगर आप भी अपने स्टार्टअप के लिए 100% का टैक्स एग्जेम्पशन सर्च कर रहे हैं तो आपको YMW फाइनेंशियल सर्विस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, देखिए इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट है, आप किसी के पास भी काम करवा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है ना कि जो आपका 100% अप्रूवल करा कर दे आप उसी से काम करिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि देखिए आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो पैसा आप सही जगह पे लगाइए, मेरा ये कहना है। अगर आपको वो 100% अप्रूवल दे नहीं पा रहा है तो आप उसके पास काम करवा के जो है अपना 2 चीज़ वेस्ट कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले पैसा और दूसरा समय। तो ये दोनों से बचने के लिए जो है YMW फाइनेंशियल सर्विस को जो है आपको कांटेक्ट करना चाहिए। हम लोग जो है 100% अप्रूवल के साथ जो है आपको काम करके प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने YMW फाइनेंशियल सर्विस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है बहुत सारी नॉलेज मिल सके इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि YMW फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से जो है ना अपना अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है स्टार्ट किए। कैसे स्टार्ट किए? हम लोग जो है बहुत सारे वीडियो जो है लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से जो है बहुत सारे लोग जो है अपना न्यू कंसल्टेंसी ओपन किए टैक्सेशन का, और इसी के थ्रू जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे को कॉल आता है, उन लोग बताते हैं कि सर हम लोगों ने इस तरह से कार्य स्टार्ट किया है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलिए किसी का तो भला हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे आप ATIC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपका स्टार्टअप यानी कि आपकी कंपनी स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन होगी तो आपको प्रोफाइल मिल गया होगा। तो प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो रिकॉग्निशन है और यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आपके पास में नीचे आना है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले एंटिटी पूछा जाता है। देखिए एंटिटी जो है ना प्राइवेट और LLP कंपनी को ही यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाते हैं। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी को मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं क्लियर कर दूं, नहीं मिलता है। बहुत सारे को लगता है मिलता है, बट उसका अप्रूवल नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपका जो कंपनी है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस है, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपने स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अप्रूव है। अब यहाँ पे ATIC के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले जो जो स्टार्टअप का आपका डाटा था वो ऑटोमेटिक यहाँ फेच कर लेगा। अब देखिए वेट कीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। देखिए फेच कर लिए। फेच करने के बाद जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आपका डिटेल फिल रहेगा। यहाँ पे जो नहीं फिल करना है वो आपको यहाँ पे नीचे मेंशन किया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। और यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जहाँ जहाँ स्टार है उसको तो फिल करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी LLP कंपनी है, जैसे मैंने बताया कि LLP और पार्टनरशिप कंपनी LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही मिलता है ATIC। तो अगर आपकी LLP कंपनी है तो आपको यहाँ पे LLP डीप देना पड़ेगा। और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अभी तो EMO आता है, तो उसको जो है ना प्रिंट निकाल कर आप मैनुअली साइन करेंगे, जो भी ऑथराइज डायरेक्टर होंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इस बात का याद रखिएगा अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे बोर्ड रजिस्ट्रेशन अगर होगा आपके केस में तो देंगे, अदरवाइज यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एनुअल अकाउंट्स ऑफ द स्टार्टअप। देखिए आपका जो भी स्टार्टअप होगा, हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली कंपनी बनाया होगा, फिर भी जो है आप टैक्स का बेनिफिट जो है अवेल करना चाह रहे होंगे, तो उस केस में भी जो है आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट थे ना, उनका जो है 2023 में मैंने उनकी कंपनी बनाई थी, और उनका जो 2023 में जब बना तो यहाँ पे देख रहे कितने साल का मांग रहा है, 22-23 का मांग रहा है और 23-24 का मांग रहा है। 23-24 का भी ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, उनका ITR भी फाइल नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे उस केस में भी जो है आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ता है। उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, ये तो मेनली क्या है कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो है इसको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और उसी के थ्रू हम लोग इसको एप्लीकेशन करते हैं। देखिए कोई इंडिविजुअल पर्सन भी खुद से अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकता है।
इस वीडियो के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, आपकी जो सक्सेस रेशियो है कि हाँ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। बट हमारे थ्रू करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ना वो आपका हट जाता है। मैं आपको 100% अप्रूवल के साथ देता हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है हमारे, कृपया करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को रिलायबल हो सके, जिन जिन लोगों को मैंने ATI से आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एनुअल अकाउंट्स ऑफ द स्टेटमेंट में क्या क्या देना है। यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पे देना है और यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे देना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न, देखिए जो भी आपने अपना कंपनी का ऑडिट करवाया होगा तो उसका ITR भी आपने फाइल किया होगा उस फाइनेंशियल ईयर का, उसी फाइनेंशियल ईयर का जो है आपको यहाँ पे ITR का कॉपी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। याद रखें जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे स्टार्टअप का वीडियो लिंक, यहाँ पे जो है आपका जो भी स्टार्टअप होगा उसका यहाँ पे वीडियो लिंक जो है आपको देना पड़ेगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो है मेरे क्लाइंट है उनका मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया है और यहाँ से लिंक मैंने कॉपी करके और यहीं पे पेस्ट में कर दूंगा। ठीक है, याद रखें यूट्यूब का यहाँ पे लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा पिच डेक अपलोड करना है। पिच डेक किस तरह से होगी आपको सारे को पता है, पिच डेक कैसे बनता है। अगर नहीं पता तो यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, सारा चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। पिच डेक का फॉर्मेट है यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा तैयार करना पड़ता है। PDF फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे सबसे खास बात की अगर आपको सैंपल देखना तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास में यहाँ पे हम लोगों ने जो बनाया है अपने क्लाइंट के लिए उसका मैं पिच डेक दिखा दे रहा हूँ। पिच डेक की भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको उसके पिच डेक भी चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। और डेफिनेटली देखिए क्या है ना कि पिच डेक बनाने वाले बहुत सारी कंपनी है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि कंपनी नहीं है, आप किसी से भी सर्विस ले सकते हैं। बट क्या जो पिच डेक आपके पास आ रहा है वो आपका फिजिबल है आपको स्टार्टअप में जो भी ATI या सीड फंडिंग के अप्रूवल के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए एक जो आपके पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे इवेल्युएटर हूँ मान लेते हैं ना, मैं आपका पिच डेक दिख रहा हूँ तो मुझे है ना ज़्यादा वहाँ वर्डिंग नहीं चाहिए मुझे वहाँ पे, है ना। मुझे बस देखते ही समझ में आना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और ये जो है आप ही कंपनी को कैसे स्केल कर पा रहे हैं और कैसे और भी एग्जिस्टिंग कंपनी से वो डिफरेंट है। बस ये 4 चीज़ मुझे समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए कैसे होना चाहिए ये सारे चीज़ें ना हम लोग बनाकर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिए कि जो भी प्रोफेशनल होंगे आप उनसे ही बनाइए। और अगर आप लोग को YMW फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग कॉल कीजिए, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये जो है पिच डेक हम लोगों ने बनाया है इनका, तो ये पिच डेक को हम लोग अपलोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे आपको पिच डेक अपलोड कर देना। याद रखा 10 MB से ज़्यादा का बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन का टैब आता है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आप जो है अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न डिटेल भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपको देखना है अगर कोई बदलाव हुए हैं आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप में तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। एड्रेस चेंज किए हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे टिक आउट करना है। अगर आपने सेक्शन 56 का लिया, अगर एंजल इन्वेस्टर किस तरह है आपका फर्स्ट फंड, तो उसका अगर आप यहाँ पे लिए होंगे तो उसका डिटेल भी आपको फिल करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे टिक करके यहाँ पे नेम ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, डेजिग्नेशन, प्लेस और डेट रहेगा, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ वेट करना है आपको, ये जो है आपका पूरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया होगा ना, वो सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करता है। इसे थोड़ा टाइम लेता है सबमिशन का यहाँ पे इंटरफेस आने के लिए, तो वेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सबमिशन के बाद किस तरह से आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबमिशन के बाद किस तरह से आएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। इस तरह से जो है आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अभी स्टेटस अगर आप चेक करना चाहें तो रिकॉग्निशन पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर टैक्स एग्जेम्पशन पे जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा एप्लीकेशन स्टेटस पे तो आपका जो भी स्टेटस है वहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। वेट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं स्टेटस जो है अभी पेंडिंग है। पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है आपको हमेशा स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन डिटेल फिर से चेक करना है कि आपने सही फिल किया है कि नहीं, यहाँ व्यू डिटेल पे जाएंगे और सारे एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी एप्लीकेशन हुआ है, जो आपने एनेक्शा अपलोड किए हैं यहाँ पे फिनेंशियल में और यहाँ पे ITR का, इसका पिच डेक का, इसके अलावा वीडियो का, वो सारा चीज़ यहाँ पे है कि नहीं। देखिए यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट है, जहाँ व्यू डॉक्यूमेंट है वहाँ आपने जो है अटैचमेंट अपलोड किए हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आपका सही है। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर यहाँ पे टाइमलाइन क्या है। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे पास कॉल करते होंगे, हमारी टीम जो है आप लोगों को इन्फॉर्म करती है कि सर इसका जो है 6 से 7 महीने का समय लगेगा। तो आप लोगों से इतना समय, बहुत सारी जो कंसल्टेंट है, मे भी एक क्लाइंट का कॉल आया था मुझे, उन्होंने बोला कि सर बहुत सारे जो है कंसल्टेंट मुझे बता रहे हैं 25 से 30 दिन में प्रोवाइड करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है।
मैं क्लियर कर दूँ, 25 से 30 दिन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो टाइमलाइन है ना वो 6 से 7 महीने का टाइमलाइन है, तो आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। उसके प्रॉपर जो है ना स्टेटस जो है आपको यहाँ पे इंटरफेस में देखने को मिलेंगे, तो आप अपना इंटरफेस जो है समय समय चेक करते रहिएगा। अगर आपका एप्लीकेशन रिवर्ट आता है तो याद रखें कि आपको जो है वहाँ पे उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन रिवर्ट आने का यानी कि एप्लीकेशन करने का भी यहाँ पे जो चांसेस है ना वो 3 ही मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको सारी चीज़ करने पड़ेंगे। तो याद रखें कि प्रॉपर वे में आप सबमिशन कराइए ताकि आपका ATIC जो अप्रूवल है ना वो जल्दी मिल पाए, और जल्दी मिलेगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि आप जो है टैक्स का बेनिफिट अवेल करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर टैक्स अगर आपने पेड नहीं किया होगा और किसी अनप्रोफेशनल से काम करवाते हैं और आपको नहीं मिलता है तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा और आपका टैक्स भी जाएगा, और टैक्स जब जाएगा ना तो फाइन के साथ जाएगा। फाइन मतलब कि इंटरेस्ट के साथ जाएगा क्योंकि आपने एडवांस टैक्स पेड नहीं किया होगा आप इस चक्कर में कि हाँ आपको ATIC का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और YMW फाइनेंशियल सर्विस को कांटेक्ट करने के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।